हरिपुर नामक एक गांव था। उस गांव में हरि नामक एक किसान रहता था। वो रोज अपने खेत पहुंचकर वहां पर अपने काम खत्म करने के बाद घर लौट आता था। हरि की दो बहनें थी। दोनों ही बहनें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं थी। एक बड़ी ही समझदार, पढ़ी लिखी और बड़ी ही सुलझी हुई, और दूसरी बहुत ही ज्यादा जिद्दी। अरे रीमा, चलो फटाफट मेरा खाना लगाओ। आज तो मैंने बहुत काम किया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगा है। पहले खाना खाते हैं, उसके बाद में बाकी बात करेंगे। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, आप बैठ जाइए, मैं अभी खाना लाती हूँ। उसके बाद जो बातें करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं। भैया आप बाद में खाना खा लीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए। मुझे 2000 रुपये चाहिए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना जाना चाहती हूँ। इसलिए आप पहले मुझे पैसे दे दीजिए, उसके बाद खाना खा लीजिएगा। 2000 रुपये? पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 2000 रुपये दिया था। उसका क्या किया तुमने? तुम इतनी घूमने क्यों जाती हो? देखो, मैं इतना भी पैसा नहीं कमाता हूँ जो बार बार तुम जितना चाहोगी उतना पैसा दे पाऊंगा। देखो बहन, समझदारी से काम करो, इस तरह से ज़्यादा पैसा मत उड़ाओ। और तुम्हें तो पता है हमारा घर का हाल। मैं एक किसान हूँ, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से ले पाऊंगा? इसलिए समझदारी से पैसे नाप तोल कर खर्च करो। अगले दिन फिर से हरि रोज की तरह अपने खेत की ओर निकल पड़ता है अपने हल लेकर, और फिर वो खेत में पहुंचकर अपने सारे काम खत्म करके घर वापस लौट आता है। भैया मैंने कल कहा था ना, मुझे 2000 रुपये चाहिए। देखिए मुझे पता है आप मना करेंगे, लेकिन मुझे चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है, उन्हें ले जाकर घुमाऊंगी। तो फिर अगर मैं उसे नहीं ले जाऊंगी तो वो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे नहीं पता है आप कहाँ से पैसे लाएंगे, लेकिन मुझे 2000 रुपये चाहिए। मैंने तुम्हें कल समझाया था ना, पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाके दूँ? मैंने कल तुम्हें बताया था, मैं एक किसान हूँ। मैंने कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा रखा है जो तोड़कर तुम जब कहोगी तो मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा। देखो, तुम समझने की कोशिश क्यों कर नहीं करती हो? इस तरह से अपने दोस्तों को घुमाने की बात क्यों की तुमने उन लोगों से? और पैसे भी, मैं इतने पैसे इतने जल्दी कहाँ से ले आऊँगा? तुम अपनी बहन की तरह थोड़ा सा क्यों नहीं बन जाती हो? वो घर की सारी काम करती है, ऊपर से पढ़ाई भी करती है, और तुम खुद की तरफ कभी देखा है? ना घर का कोई काम करती हो, ना ही अच्छे से पढ़ाई करती हो, बस घूमो फिरो मस्ती करो। इस तरह से ज़िंदगी बिताने वाली हो क्या तुम? अपनी बहन से कुछ सीखते क्यों नहीं हो? और हाँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार से समझाता हूँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सुधर जाओ तुम। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम दोनों को ही उनकी परिस्थिति समझना होगा। वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इतना परिश्रम करते हैं ताकि वो हमें अच्छे से पढ़ा सके। अगर हम अच्छे से नहीं पढ़कर सिर्फ मस्ती ही करेंगे तो उनका इतना परिश्रम करना व्यर्थ जाएगा ना। इसीलिए तुम भी समझा करो भैया की बात, और इतने पैसे मत खर्च करो। मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? तो तुम अपने ज्ञान क्यों दे रही हो? मैंने भैया से पैसे मांगे हैं ना, तो फिर तुम्हारा क्या जाता है? और भैया मैंने अपने दोस्तों से वादा कर दिया है, उन्हें घुमाने लेने जाऊंगी। देखिए आप जो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मुझसे मेरी बहन बहुत अच्छी पढ़ाई करती है, घर के सारे काम करती है, मुझे पढ़ाई करना और घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे अपना बहन मानना ही छोड़ दो। देखिए घर के बड़े होते ही इसलिए हैं कि वो पैसा कमाकर छोटों की सारी इच्छाएं पूरी कर सके। इसीलिए तो आप पैसा कमाते हैं और हम दोनों के बहनों के भी सारे खर्चे करते हैं, इसीलिए मैं मांग रही हूँ आपको पैसा। तो इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो तुम सब कुछ जानती हो क्या? बड़ों का फर्ज सिर्फ इतना ही होता है कि पैसे कमाकर छोटों की सारी इच्छाएं पूरी करे? तुम्हें पता नहीं है बड़ों का हक कितना होता है? तुम्हें जो मैं आज तक प्यार से समझा रहा था, आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम प्यार से समझ ही नहीं रही हो और अपनी मनमानी किए जा रही हो। मैं कहीं भी से लाकर तुम्हें पैसा नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें जो चाहे करना है कर लो। और हाँ, अगर इतनी ही जिद है ना, खुद पैसे कमा कर देखो ना, पैसे कमाने पर कितना परिश्रम लगता है और कैसा लगता है। अगर फिर भी तुम ज़्यादा जिद करोगी तो मेरे घर से भी वापस जा सकती हो। तुम्हें जहाँ रहना है रहो, लेकिन इस तरह से मेरे सामने जिद मत किया करो। तुम मेरी बहन हो, मैं चाहता हूँ तुम एक अच्छी ज़िंदगी जियो, लेकिन तुम्हें मंजूर ही नहीं है शायद। भैया आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखिए अगर पैसे नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन मुझे घर से निकलने की तो बात मत कीजिए। आप दोनों के अलावा मेरे इस दुनिया में है कौन जो मैं किसके पास जाऊंगा? देखिए आप गुस्सा मत करिए, आगे से आप जैसा कहेंगे मैं वैसे जीने के लिए तैयार हूँ। तुम दोनों मेरी बहन हो, मैं भी ये कभी नहीं चाहूँगा कि तुम दोनों को मेरी कोई भी बात से तकलीफ हो। तुम बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, इसीलिए ही मेरे मुंह से ये सारी बातें निकल गई। मैं चाहता हूँ तुम दोनों पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, ताकि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े और ज़्यादा तकलीफ ना हो। तुम लोग देख रहे हो ना मुझे कितना परिश्रम करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों को इस तरह की तकलीफ उठाना पड़े। तुम आज के बाद इस तरह की जिद मत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो,
ताकि आगे जाकर कुछ अच्छा कर सकूँ।